चले जी। इंडिया ने तो जिम्बाब्वे को हरा दिया है और ये कोई खबर नहीं है। मतलब इंडिया ने जब 257 का टारगेट दिया था, ये तकरीबन तब ही तय पा गया था कि इंडिया ने ये गेम जीतनी है। लेकिन मैं बेनेट की लाजमी यहां पे तारीफ करूंगा, बारी उसने अच्छी खेली। और जिम्बाब्वे ऑब्वियसली आखिर में एक ऐसे टोटल पे फिनिश करता है कि आप कहते हैं कि चलो यार ठीक है, उन्होंने कोशिश थोड़ी बहुत की। लेकिन इतनी गलतियां आज भी जिम्बाब्वे की तरफ से हुई हैं। इंडिया बाय द वे सेमीफाइनल की तरफ अब तेजी से जा चुका है। इंडिया वेस्ट इंडीज को अगर हराती है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। वो तमाम सिनेरियोस पे अभी मैं आऊंगा। कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भी गेम है। वहां इंग्लैंड अगर बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराए तो इस ग्रुप का आखिरी मैच 28 तारीख को है, परसों, पाकिस्तान श्रीलंका का। तो हमें पहले से ही पता होगा कि पाकिस्तान को कितने मार्जिन से श्रीलंका को हराना है। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाती है तो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच एक फॉर्मेलिटी वाला मैच होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आज। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया और वेस्ट इंडीज ने जैसे अपनी पुरानी गंदी क्रिकेट खेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इस मैच पे मैं आ जाता हूं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वियन कैप्टन, आज दोबारा टैक्टिकल गलतियां थी। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि किसने मशवरा दिया था जिम्बाब्वे को कि वो इस पिच के बारे में ऐसा सोचें कि ये टिपिकल चेन्नई का विकेट नहीं है। मतलब लिटरली सिकंदर रजा ने टॉस पे ये कहा कि दिस इज नॉट ए टिपिकल चेन्नई विकेट, यहां पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी। इन्होंने ग्रेम क्रीमर अपने लेगी को ड्रॉप किया और मापूसा को खिलाया। लेकिन मजाल है कि एक बॉल भी जरा सा हिला हो। मतलब एक तो होता है ना, थोड़ा बहुत तो स्किल है यार। ब्लेसिंग मजरबानी इज ए वेरी गुड बॉलर। रिचर्ड ननगारवा भी कर लेता है, सीम सीम पोजीशन अच्छी है उसकी। लेकिन एक बॉल भी नहीं हिला, यानी उन्होंने टोटल पिच को मिस रीड किया है। और जब मैंने 3-4 बॉलें देखी हैं, ऑब्वियसली ओपन करने आए थे आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। उस पर भी अभी मैं आऊंगा कि ईशान वन डाउन आए। यार इतना सीधा विकेट था, मतलब जिसको कहते हैं ना फट्टा विकेट। इतना इतना बाउंस है, बॉल इतना अच्छा बल्ले पे आ रहा है। तो मुझे तो 2-3 बॉल्स देखने के बाद पता लग गया था कि भाई साहब 200 तो यहां पे लगना है। अब उसके ऊपर कितना डैमेज कंट्रोल कर सकती है जिम्बाब्वे, ये हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, चार्ज तो ऑब्वियसली संजू सैमसन ने करना था, बिकॉज आई बिलीव कि संजू सैमसन को ना एक वो रोहित शर्मा वाला रोल दिया गया है जो 2023 में रोहित जिस तरह खेलते थे, इवन 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जिस तरह उन्होंने अप्रोच किया कि आपने जाके बस थोड़ा सा रूम बना के अपनी गो टू शॉट्स खेलनी है टुवर्ड्स लेग साइड या डीप मिड विकेट। आप ब्लाइंडेड नॉक खेलें। अगर ऊपर से संजू सैमसन 25, 30, 35 कर दे तो बाद में आने वाले थोड़ा बहुत टाइम भी ले लेते हैं। वो अलग बात है कि संजू के साथ कोई दूसरा ओपनर हमेशा ऐसा होता है जो थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये अच्छी बात है इंडिया की। अच्छा, हैरानगी मुझे इस चीज की हुई, अभिषेक शर्मा, बल्कि इट्स नॉट अबाउट अभिषेक शर्मा, इसमें मैं ईशान किशन को भी शामिल कर लेता हूं। ब्रॉडकास्टर भी दिखा रहा है कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट इंडिया ने कोई 12 विकेटें थ्रो की हैं टूर्नामेंट में। सिकंदर रजा एज एन ऑफ स्पिनर, आज भी जब संजू सैमसन आउट होते हैं, 2 खब्बे खड़े हुए हैं, 2 लेफ्टी खड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दोनों सेट हो चुके हैं। दोनों ने 10-10, 15-15 बॉलें खेल ली हैं। और दूसरे चेंज पर भी सिकंदर रजा पहले मापूसा को लाते हैं, फिर ब्रेड इवंस को लाते हैं। वही गलती जो कल सिकंदर रजा ने हिटमायर के अगेंस्ट की थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। लेफ्टीज को एज एन ऑफ स्पिनर अगर आप आके नहीं बॉल कर रहे तो आप अलाउ कर रहे हो इंडिया को या उस दिन वेस्ट इंडीज को कि यार आप थोड़े से रन कर लो, बाद में हम गेम में वापस आ जाएंगे। उस दिन हिटमायर के सामने भी रजा नहीं आए एंड ही इज द कैप्टन। मेरी समझ से बाहर है कि इतना लेट सिकंदर रजा खुद को क्यों लाए हैं। अच्छा, जब आए सिकंदर रजा, ऑब्वियसली हम उस टाइम लाइव बैठे हुए थे, आपने देखा
कि पहले ओवर में 4 रन दिए, फिर इन्होंने बेनेट ऑफ स्पिनर दूसरे एंड से भी बाद में लेट जाके ऑफ स्पिनर लाए, उसने भी 3-4 रन दिए, यानी एकदम 3 ओवर्स में इंडिया का रन रेट बैठ गया था और रिलीज शॉट्स नहीं आ रही थी एंड एक विकेट आपको फौरन मिलता है ईशान किशन का। कितना मुश्किल था। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सिकंदर रजा थोड़ा पहले आ जाते या नए बॉल से बॉल करवाते, क्योंकि अभिषेक आया था ओपनर, तो जिम्बाब्वे ये गेम जीत जाती। नहीं, उनकी नीचे बैटिंग बहुत लंबी थी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक शुरुआत होती है ना, आप गेम को अप्रोच करते हो। प्लान गलती की है भाई साहब, प्लान था ही नहीं, विकेट को गलत रीड किया, टॉस जीतकर यहां पे पहले बॉलिंग करना, बिकॉज इंडिया वांटेड टू बैट फर्स्ट। अब आई अंडरस्टैंड कि यहां पे ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन यार आपको इतनी इंपॉर्टेंट गेम है जिम्बाब्वे के लिए, ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, आप टॉस जीतकर हमेशा इंपॉर्टेंट गेम में बैटिंग फर्स्ट करते हो। सोच आपकी ये होती है कि हमने बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना है, और इतना सीधा विकेट था यार, मेरी समझ से बाहर है कि सिकंदर रजा या जिम्बाब्वियन डगआउट में किसी को ऐसा क्या दिखा पिच के ऊपर कि किसी ने ये कहा है कि हमने एक एक्स्ट्रा सीमर डाला है क्योंकि इस विकेट में सीमर्स के लिए कुछ है। हमें तो नहीं दिखा भाई साहब। और जिस तरह की बॉलिंग, तौबा, उस दिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 254 रन करवा दिए, आज इंडिया के अगेंस्ट 256 रन, 2 मैचों में 250। ये तो शुक्र है ये रन कर गए आखिर में बेनेट की बदौलत, वरना क्या, अभी भी इतना बड़ा गैप मौजूद है। एंड आई वांट टू से जिम्बाब्वे, आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं इंडिया का नाम नहीं लूंगा, मैं वेस्ट इंडीज का नाम नहीं लूंगा, मैं साउथ अफ्रीका का नाम नहीं लूंगा। आई वॉज श्योर कि जिम्बाब्वे एक गेम सुपर 8 में लाजमी जीतेगी, लेकिन बहुत गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी बॉलिंग की है। वो आज ईशान किशन का मुसाकीवा ने फिर कैच ड्रॉप कर दिया, वो बाद में उसने बड़ा अच्छा कैच सूर्या कुमार यादव का पकड़ भी लिया। ओवरऑल जिम्बाब्वे की फील्डिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उस दिन बहुत ज्यादा अच्छी थी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले 1.5-2 ओवर में ठीक थी, फिर लेट डाउन किया सबने। शायद मार्जिन हमें देना चाहिए कि ये जिम्बाब्वे के लिए एक नई जगह है सुपर 8, शायद बड़े टूर्नामेंट के बड़े राउंड का प्रेशर, बट दिस इज नॉट वर्किंग फॉर जिम्बाब्वे। बहुत बहुत बड़ा गैप है जिम्बाब्वे और दूसरी टीमों के दरमियान। लेकिन मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो जिम्बाब्वे को ये कहे यार आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आप सुपर 8 में आ गए, यही बहुत है। नहीं यार, इससे भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। सुपर 8 में आना काफी नहीं था। एंड आई एम श्योर कि सिकंदर रजा भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि यार हम सुपर 8 में आ गए हैं, बस यहां पे बस नहीं होगी, आगे भी बड़ा कुछ हो सकता है। और शायद उन्होंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं पे नहीं हो सकी। अब इनकी टीम में सबसे क्वालिटी क्रिकेटर तो सिकंदर रजा है, ऑब्वियसली दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं। ब्लेसिंग मजरबानी बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है, ब्रैड इवंस अच्छा बॉलर है, रिचर्ड भी अच्छा बॉलर है, करेक्टर तो है सब में, लेकिन एज ए टीम डिलीवर नहीं कर पाए। तो मार्जिन इनको दे देते हैं कि सुपर 8 खेल रहे हैं। इंडिया की बैटिंग पे आ जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने आज 50 किया है 192 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जितना मैंने अभिषेक शर्मा की क्रिकेट को देखा है, जितना मैं उसके माइंडसेट को समझता हूं, ये 50 करने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि अभिषेक शर्मा अंदर से सेटिस्फाई होगा। वो ब्रेव प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन वो चाहेगा बड़ी ऑपोजिशन को चार्ज करना, क्योंकि उसकी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में दहशत। सीधी सी बात है। अब वर्ल्ड कप में डक्स आ गई, मोहम्मद आमिर ने कुछ बोल दिया, लोगों ने ट्रॉल कर दिया, दैट्स ऑल आउटसाइड नॉइस। अभिषेक शर्मा एट द एंड ऑफ द डे एक दलेर प्लेयर है, और वो दलेरी के साथ ब्रेव होके क्रिकेट खेलना चाहता है। मेरे ख्याल से ये 30 बॉलों पे 55 करने के बाद भी अभिषेक शर्मा खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ईशान किशन शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन ऑफ स्पिनर के आगे ईशान किशन आउट भी हुए हैं, और पहले भी इनको आउट किया गया है। मार्करम ने इनको तंग किया, आगा ने अभिषेक को आउट किया। ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट दोनों ने थोड़ा सा टाइम लिया,
ईशान तो शुरू में फंसा हुआ, फिर रिलीज शॉट आई, सिकंदर रजा को चार्ज किया, लेकिन उसी ओवर में विकेट भी थ्रो की। उसके बाद नीचे सूर्या कुमार यादव ऑब्वियसली 2 छक्के 3 चौके, 13 बॉलों पे 33। आज फिर बारी लगी, लेकिन मैंने अगर किसी की बारी एंजॉय की है ना, हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा की आखिरी पार्टनरशिप, लेकिन उसमें जो तिलक वर्मा के शॉट थे यार, वो देखने का बड़ा मजा आया था। और जब पांड्या बल्लेबाजी करने आया है, बल्कि उससे पहले ही मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा था यार अगर पांड्या 50 ना करे इस पिच पे तो मैनू फाड़ लेना आके। तो पांड्या जितना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था, उसने यहां पे 50 करना ही करना था। और बिल्कुल आखिरी बॉल पे जिस तरह उसने चार्ज किया, उसकी बदौलत यहां पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टोटल श्रीलंका का है 260, जो उन्होंने 2007 में कीनिया के अगेंस्ट किया था। फिर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसी टूर्नामेंट में 254 किया, और आज इंडिया 256 करके दूसरे नंबर पे आ गई है। अगर एक आधा छक्का उस ओवर में पहले लग जाता तो मेरे ख्याल से इंडिया पहले नंबर पे भी आ सकती थी। ये हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो अगर ये करती इंडिया 260 प्लस, तो मेरा ख्याल है एक ये अच्छा रिकॉर्ड होता, क्योंकि ये रिकॉर्ड हर कोई नहीं तोड़ता, हर रोज आपको ऐसे मौके नहीं मिलते। जिम्बाब्वे की बॉलिंग बड़ी माठी थी, ग्रेम क्रीमर को बिठाना और उसके बाद गलती को रियलाइज करना, क्योंकि फिर सिकंदर रजा, ब्राइन बेनेट और रेयान बर्ड को नीचे से भी एक ओवर कराया। एंड अगेन एक और टेक्टिकल गलती, इतना सीधा विकेट है, बॉल बल्ले पे इतना अच्छा आ रहा है, आखिरी ओवर मैं जिगर गुर्दा बड़ा करता या ब्रेन बेनेट को करवा देता, चलो उसको इतना तजर्बा आप कहते हो कि नहीं होगा, सिकंदर रजा को शायद एक ओवर आखिरी खुद कर लेना चाहिए था। यू नेवर नो, बॉल बहुत अच्छा बल्ले पे आ रहा था फास्ट बॉलर के। स्पिनर होता है ना, वो खिचियां मार लेता है, वो जल्दी जल्दी ओवर निकाल देता है। हालांकि ब्रैड इवंस ने आखिरी ओवर बड़ा शानदार किया है, बस उसको वो छिक्का पड़ा आखिर में, उससे मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन उससे पहले मैं सोच देख रहा हूं। आपने विकेट को देखना है ना कि यार हर बंदे को मार पड़ रही है। रिचर्ड तो यहां पे 60 रन दे गया, अब हमने आगे करना क्या है, हम शायद स्पिनर के साथ जा सकते हैं, लेकिन वहां पे सोच की बात कर रहा हूं। ब्रैड इवंस को ओवर देना मेरे ख्याल से उस टाइम गलत था, लेकिन उसको आखिर में उसके आप फिगर्स देखो तो 4 ओवर में उसको 52 रन ही पड़े हैं, लेकिन शायद वो ओवर रजा को खुद करना चाहिए था। अगेन अप्रोच की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद इंडिया की जब बॉलिंग आती है, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के जिम्बाब्वे ज्यादा से ज्यादा मतलब कहां तक जाएगी, लेकिन 184 वो कर गए। बेनेट ऑब्वियसली 97 पे नोट आउट हैं। आई विश के वो 100 करते, मजा आता। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी ऑपोजिशन में बंदा है, अगर वो 80-90 क्रॉस कर गया है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो 100 करे। अगर कोई डेब्यूटेंट है तो मैं हमेशा उसको गुड लक विश करूंगा कि भाई आप 100 लाजमी करो, चाहे किसी भी टीम से वो खेल रहा है। तो फीलिंग सैड फॉर हिम, 97 पे वो नॉट आउट रहे। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया ने ना दरमियान में वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए, और बेनेट की बाद में हिट्टे भी लग रही थी नीचे, रजा ने भी आके थोड़ा सा चार्ज किया, लेकिन जिम्बाब्वे ये गेम जीत नहीं सकती थी। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा था यार। अर्शदीप ऑब्वियसली गॉट 3 विकेट्स, पांड्या विकेटलेस रहे, नीचे वरुण चक्रवर्ती 35 उनको पड़ा, लेकिन शुरू में उन्होंने आके ब्रेक थ्रू उनको दिलवाया और अच्छी वो मेयर्स की उसने विकेट ली थी। सो इंडिया ने आज भी कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। मेरे ख्याल से कुलदीप यादव हर आपकी प्लेइंग 11 में होना चाहिए। और शिवम दुबे को आप देख लो, जिम्बाब्वे ने 2 ओवर में 47 मारा है, 46, और हमने उसको पूरा बॉलर बनाया हुआ था। अब समझ जाओ इस बात को कि हम किसी फारग से बॉलर को ना बहुत बड़ा बॉलर बना देते हैं। तो खैर इंडिया ने ये गेम जीतनी थी, एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। चेन्नई में गेम थी, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाई जिम्बाब्वे की टीम कंडीशंस को। उनको प्रोबेबली अपने स्पिनर को खिलाना चाहिए था। सो ये मैच जीत के भी इंडिया ऑब्वियसली अभी तीसरे नंबर पे मौजूद है, क्योंकि नेट रन रेट वेस्ट इंडीज का उनसे बेहतर है। सो वेस्ट इंडीज का भी एक ही मैच रह गया है, इंडिया का भी एक ही मैच रह गया है। बहुत सिंपल है कि इंडिया आगे वेस्ट इंडीज को हराए और वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, सुबह वाले मैच पे आ जाते हैं, क्योंकि दुआ ये कर रही थी सारी इंडिया की टीम और 150 करोड़ इंडियंस के वेस्ट इंडीज आज ना जीते। और वेस्ट इंडीज, मैं शॉक्ड हूं, मैं हैरान हूं कि उन्होंने इस गेम को किस तरह अप्रोच किया है। वो रिस्पेक्ट देने के लिए रेडी ही नहीं थे रबाडा को, लुंगी नगीडी को,
केशव महाराज को शुरू में मार पड़ी, मार्को यंसन आखिर में एक्सपेंसिव गए, बट शुरू में हमें ऐसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 100 भी नहीं करेगी। उस मैच को भी मैं एक दफा गो थ्रू करता हूं। वेस्ट इंडीज अहमदाबाद में गेम थी, अहमदाबाद में 170-80 लगता है और चेज भी हो जाता है प्रॉबेबली। सो पहले वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग कर रही थी, ब्रेंडन किंग ने 21 किया, शे होप कप्तान स्ट्रगल करते हैं, उस तरह से इनके बल्ले से रन नहीं आते, सिर्फ उन्होंने 16 रन किए। हिटमायर बैटिंग करने आते हैं, 1 डाउन, रबाडा बॉल कर रहे हैं, कैच छूट गया। अच्छा भाई तू बाहर आ जा, फिर शॉट लगाई, फिर आउट हो गया। यानी जल्दी किस चीज की है, ये बड़ी गलत चीज है वेस्ट इंडीज की। वो अगला मैच हारने के बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, और आप उनको वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देख रहे थे 2-3 दिन पहले तक, अभी भी शायद आ सकते हैं। प्रॉबेबली वो इंडिया को हरा दें यार। कलकत्ता में तो वैसे ही वेस्ट इंडीज की बड़ी अच्छी यादें हैं, वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, वहां पे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। लेकिन आज का मैच इस तरह थ्रो करना, मतलब आप देखो उनका 29 पे पहला आउट है, 31 पे 2 आउट हैं, 41 पे उनके 3 आउट हैं, 43 पे 4 आउट हैं, और 60 पे 5 आउट हैं, और 71 पे 6 आउट हैं। किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। हैरानगी मुझे इस चीज की है कि ड्रिंक्स ब्रेक में जब डेरन सैमी भी मैदान में आते हैं, उसके फौरन बाद हर बंदा हिट्टे लगाने की कर रहा है। जबकि हमारे दोस्त हैं जो अलीम भाई पोर्ट ऑफ स्पेन में, उनसे भी साथ साथ बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि शे होप की जिम्मेदारी थी यहां पे कप्तानी बारी खेलने की, कि वो अपने साथ सबको बैटिंग करवाता, और अगर कोई ऊपर से 2-3 आउट हो गए जैसे आज हो गए थे, तो आज हिटमायर को ले लें, पॉवल को ले लें, रॉस्टन चेज को आज क्यों खिलाया, मेरी समझ से बाहर है। अकील हुसैन शानदार बॉलर है यार, बैटिंग भी करता है, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, मुझे ये डिसीजन समझ नहीं आया। तो किसी को आज बारी लगानी थी, लेकिन करते कराते जब हमें ऐसा लगना शुरू हुआ कि भाई साहब वेस्ट इंडीज ने तो 100 भी नहीं करना, नीचे से फिर आप दुआएं दें जैसन होल्डर को और उसके साथ रोमारियो शेफर्ड को। स्पेशली शेफर्ड ने जिस तरह 4 छक्के लगाए हैं, जिस तरह कल मैकूनी और मिच सेंटनर ने पार्टनरशिप लगाई, उसी तरह आज नीचे जैसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने पूरी कोशिश करके इनको 176 तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका इतनी हार्ड आती है, इतनी हार्ड आती है कि उन्होंने वन साइडेड गेम जीती। 16.1 ओवर्स में उन्होंने 177 चेज कर दिया, एंड प्रोबेबली इट वाज मार्करम वर्सेस वेस्ट इंडीज। 6-7 एक्चुअली चौके, 4 छक्के, 46 बॉलों पे 82, मार्करम 1 मैन शो। हाँ, नीचे से चिप इन किया क्विंटन डिकॉक ने, उन्होंने भी ऊपर से चार्ज किया, फिर नीचे रेयान रिकिल्टन ने 28 बॉलों पे 45। बहुत ही आसानी से वेस्ट इंडीज ये गेम थ्रो करके चली गई है। तो वेस्ट इंडीज ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। मार्करम ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच थे, और उनके अलावा कौन ही होता। और दूसरी गेम में पांड्या, बिकॉज बड़ी जबरदस्त उन्होंने बारी लगाई थी अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज को आज के मैच हारने का कितना नुकसान होगा ये इनको पता लगेगा आगे जाके, लेकिन बहुत ही मीडियोकर अप्रोच थी आज वेस्ट इंडीज की। प्रॉबेबली बहुत लाइट ले लिया उन्होंने साउथ अफ्रीका को कि हम इनको पकड़ लेंगे। कल बहुत बड़ी गेम है। इंग्लैंड दुआ करो कि बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराए। आपके सामने कल रात को एक सिनेरियो आ जाएगा कि अब पाकिस्तान को या तो इतनी विकेटों से हराना है या इतने ओवर्स में इतना टारगेट मिले तो चेज करना है। कल रात को सारे सिनेरियो आ जाएंगे। तो कल पाकिस्तानियों सारे काम छोड़ के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखना। कल एक ही गेम है 6:30 बजे, और आपको पता है 5:30 मैं लाइव आ जाता हूं। तो इंशाल्लाह ताला कल लाइव में आपसे 5:30 मुलाकात होती है। गुड नाइट।